नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर है आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। दोस्तों, आज मैं आपको वास्तु का एक ऐसा सिद्धांत दे रहा हूं जिसके कारण घर की हर तरह की कलह, शादी नहीं हो रही बच्चों की, लड़की की शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, पति पत्नी में अनबन है, डाइवर्स है, धन की कमी है, इसका सबसे मुख्य कारण क्या है वो मैं आज बताने की कोशिश करता हूं। वास्तु के अंदर एक सबसे मुख्य दिशा होती है जिसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट की दिशा। इसको हम भगवान की दिशा बोलते हैं, इसको ऑस्पिशियस डायरेक्शंस बोलते हैं। वास्तु शास्त्र में मोस्ट पावरफुल है, बहुत ताकतवर है, पॉजिटिव है, प्रोग्रेसिव है, यानी आपकी धन की हर तरह की वृद्धि करने की ये दिशा है। और इस दिशा से ही ऐसी एनर्जी जनरेट होती है जो पूरे परिवार में सबको तरक्की देती है। इस एनर्जी या इस दिशा में दोष होने के कारण सेहत में, धन के अंदर, धन की हानि, प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाल जिंदगी के अंदर ग्रहण लग जाता है। इस दिशा में किसी भी प्रकार की जो कमी होती है उससे डिस्टर्बेंस हो जाती है। आपके पूरे परिवार के अंदर खुशहाली का वातावरण खत्म हो जाता है। नौकरी का इशू रहेगा, बच्चों की शादी का इशू, स्वास्थ्य का इशू, पति पत्नी के इशू, बहुत सारे झगड़ों का भी ये मुख्य कारण होता है। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कौन कौन से कारण के कारण, कौन कौन सी चीजों के कारण हम मान लेते हैं कि ये दिशा खराब हो गई, इस दिशा ने आपके घर के अंदर बर्बादी का आलम शुरू कर दिया। पहला होता है नॉर्थ ईस्ट। प्रभु की दिशा में अगर आपने टॉयलेट बना लिया है, बहुत बुरा काम किया है। आपका किचन है इस दिशा में, आपकी कोठी है उस नॉर्थ ईस्ट की दिशा से, आपकी सीढ़ियां ऊपर जाती हैं, स्टेयर्स ऊपर जाती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा दोष है। इसके साथ एक और बताता हूं, बेडरूम बना रखा है लोगों ने, ये बेडरूम की दिशा नहीं है। इस बेडरूम के कारण धन का कभी भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, आगमन में भी, धन के आने में आपके घर में रुकावट रहेगी। प्रभु की दिशा में आपने अपना सोने का कमरा बना लिया, उत्तम नहीं है। सेप्टिक टैंक है यहाँ पे, बहुत बुरा है। ओवरहेड टैंक है यहाँ पे, बहुत बुरा है। एक और बताता हूं आपको, इस एरिया में आपने कट आ गया, यानी नॉर्थ ईस्ट के अंदर कट जो होता है हमेशा खराब माना जाता है। अब मैं आपको कोशिश करता हूं सभी दिशाओं, इस दिशा के जो दोष हैं उनके निवारण का, क्योंकि दिशा के दोषों के कारण क्या समस्या है वो तो मैं आपको बता चुका, फिर भी बताता हूं। मस्तिष्क की समस्या रहेगी, जो हेड ऑफ द फैमिली है उसके लिए मेंटल प्रॉब्लम रहेगी, डिसीजन नहीं ले पाएगा, कंफ्यूज रहेगा, एक्सीडेंट के चांसेस भी दिखते हैं, हेड इंजरी के चांस दिखते हैं, डिप्रेशन के चांस दिखते हैं, सेक्स की लाइफ भी खराब हो रही है। अगर नॉर्थ ईस्ट में दोष आ गया तो ब्लड के, किडनी के रोग होंगे, धन की कमी का भी वातावरण नजर आ रहा है, धन का व्याप यानी बर्बादी हो रही है, ऋण आप ले रहे हैं और चुकता नहीं कर पा रहे, पति पत्नी में अनबन, सेपरेशन, ये भी एक कारण है। पहला उपाय बताता हूं, अगर आपने यहां पे टॉयलेट बना लिया है, हटा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं हटा सकते हैं तो मैं आपको इसके निवारण उपाय बता रहा हूं। कोशिश करिए इस टॉयलेट के एरिया को नहाने के लिए यूज करें और दूसरे काम के लिए ना करें अगर पॉसिबल है। दूसरी बात, अगर टॉयलेट बना हुआ है इसके दरवाजे को कभी भी खुला मत छोड़िएगा। तीसरी बात बताता हूं, जो खास बात है, इस एरिया में आप 3 कटोरे लीजिए ब्राउन्स के, और उन 3 कटोरों को, उसकी सीलिंग होती है, उस सीलिंग की पहली नॉर्थ की दिशा, एक ब्रैकेट लगा लीजिएगा या कोई और तरीका हो तो कर लें, नॉर्थ की, ईस्ट की और नॉर्थ ईस्ट की तीनों दिशाओं पे इस कटोरों को रख दें। इससे क्या होगा, उस एरिया की नेगेटिव एनर्जी ये कटोरे ले लेंगे। और एक बात बताता हूं, एक पौधा होता है जिसको बोलते हैं स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट आजकल कहीं से भी आप चाहेंगे तो मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिलता है। इसको रखिए, ये नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है
और उस एरिया में जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, ये पौधे का बहुत ही सद्गुण माना जाता है। उस एरिया को टॉयलेट के कारण शुभता भी पक्ष देगा, या कम से कम नेगेटिव ऊर्जा का घर में वातावरण रोक देगा। एक कटोरा लीजिए बड़ा सा, वहां की कोई खिड़की हो, उस कटोरे में समुद्री नमक होता है, समुद्री नमक बोल रहा हूं, वो रख दीजिए और 15-20 दिन, महीने के बाद आप उस नमक को चेंज कर दीजिए, नया नमक डाल दीजिएगा। एयर प्योरीफायर जिसको बोलते हैं, छोटी सी टिकिया आती है, वो जरूर लगाइए उस एरिया के अंदर, जिससे कि उसकी जो गंदगी है, नेगेटिव ऊर्जा है, वो घर के अंदर प्रवेश ना कर सके। एक और चीज होती है, आपका किचन बन गया, आप बहुत खराब मानते हैं, हटा नहीं सकते, उपाय बता रहा हूं। किचन में 3 चीजें होती हैं, एक बर्तन रखने की जगह, बर्तन धोने की जगह, एक गीजर भी होता है आजकल, और गैस का स्टोव होता है। गैस के स्टोव और गीजर को साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में लगाइए। याद रखिए, यह अग्नि तत्व की राशि है, अग्नि तत्व की दिशा है, यहां पे लगाने से उत्तम होगा। नॉर्थ ईस्ट पोर्शन को कोशिश कीजिए खाली रखें। इस खाली रखने और साफ रखें, ये 2 बातें हैं। नॉर्थ की जो दिशा है उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो आपका बर्तन धोने का या जल का स्रोत है, नॉर्थ ईस्ट में भी हो सकता है, नॉर्थ में भी हो सकता है। बर्तन धोने के लिए एल शेप इस तरह से बनाएं कि वो एरिया बर्तन धोने के लिए आ जाए। एग्जॉस्ट फैन लगाइए, या चिमनी आजकल आती है, जरूर लगाइए। गंदगी बाहर जाए, दूषित हवा घर में प्रवेश ना करे। नॉर्थ ईस्ट की साइड किचन है तो उस एरिया को थोड़ा सा बढ़ा दें, नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा बढ़ोतरी कर दें। नहीं कर पा रहे हैं तो एक अन्नपूर्णा की फोटो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख दें। कोशिश करें किचन की दीवारों का रंग पीला या नीला आसमानी हो। और बताता हूं, ब्रॉन्ज के बॉल ले लीजिए, जैसे मैंने टॉयलेट के लिए बताया था, 3 बॉल ले लीजिए और तीनों को 3 डायरेक्शंस में जो हमने बताई है, नॉर्थ, उत्तर की, पूर्व की और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, ऊपर के सीलिंग पे लगा दीजिए। किचन में पूजा घर मत रखना बच्चों, दोस्तों, मित्रों। इससे क्या होता है कि आपका जो किचन का दूषितपन है और भगवान की जो शुभता है, दोनों में नेगेटिव बढ़ जाती है। नॉर्थ ईस्ट में वॉश बेसिन आप रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में। और अगर फिर भी सारी समस्याओं का निवारण नहीं हो रहा तो पिरामिड ले लीजिए, किचन में पिरामिड स्थापित कर दीजिए। इसका भी बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया है। आपका एक और प्रॉब्लम आती है, बेडरूम बना दिया आपने, हटा नहीं सकते। नव विवाहित जोड़ों को, कुंवारी कन्या को ये बेडरूम कभी मत देना, अन्यथा उनकी शादी नहीं होगी, बच्चा नहीं होगा। एक काम कर सकते हैं, बूढ़ों को, वृद्ध लोगों को ये दे दीजिए उनके निवास के लिए। तो कोई जो दिक्कत है नॉर्थ ईस्ट की, धन की कमी है, उसमें काफी कमी आ जाती है, कोई दिक्कत खत्म हो जाती है। सीढ़ियां बना रखी है, स्टेयर्स बना रखी है, नहीं हटा सकते, तो इसका बहुत सुंदर उपाय बताता हूं। 2 कॉपर के बोल रहा हूं, छोटे आते हैं, टॉर्टाइज आते हैं जिनका मुंह आमने सामने होगा। हमसे चाहेंगे तो भेज देंगे, हम भी मंगवा के आपको। ये दोनों सीढ़ियों के सबसे नीचे की जो सीढ़ी है उस पे इसको, अगर बना हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, तो तोड़वा के इसके अंदर इसको स्थापित कर दीजिएगा। और जहां सीढ़ियां समाप्त होती हैं टॉप पे, उस टॉप पे यानी उस दिशा में या उस छत पे आप एक काम करिए, साउथ वेस्ट की दिशा में एक छोटा सा कमरा बनवा दीजिए और अपने ओवरहेड टैंक को वहां डाल दीजिए। ओवरहेड मीन्स जो टंकियां होती हैं। अब एक कट आता है, बहुत सारी, सबसे दूषितपन तब बन जाता है जब नॉर्थ ईस्ट की दिशा में एक कट आ जाता है। उस कट को आप हटा लीजिए, नहीं हट सकता है तो 2 मिरर होते हैं जिसको हम बोलते हैं शीशे, दोनों को इस तरह से लगाइए, दोनों का अक्ष आमने सामने पड़े तो वो जो कट है वो बड़ा हुआ पोर्शन दिखाई देगा और कट नहीं दिखाई देगा। बहुत सारे लोगों ने इस दिशा में ओवरहेड टैंक बना लिया है। ओवरहेड टैंक को यहां से हटा दीजिए, नहीं हटा सकते, लाल पेंट तो कर सकते हैं, और अगर हटाना है तो साउथ वेस्ट की सबसे उत्तम दिशा है, यहां पे आप शिफ्ट कर दीजिए।
और नहीं कर सकते तो 4 वास्तु के पिरामिड रख दीजिए और चारों दिशाओं के अंदर ओवरहेड टैंक के पास इसको दबा दीजिए, इससे भी लाभ होगा। सेप्टिक टैंक, बहुत एरिया में सेप्टिक टैंक भी बनता है जिससे जो कि टॉयलेट का कचरा कूड़ा इकट्ठा करता है, जमा करता है, और इसी दिशा में आपने उस सेप्टिक टैंक को बना लिया, धन की हानि हो गई, सारी शुभता खत्म हो गई। यहां से हटा लीजिए, मूव कर लीजिए, किसी भी तरह से नहीं कर सकते कोई बात नहीं, एक उपाय बता रहा हूं। 4 पिरामिड ले लीजिए, अपने घर की चारों दिशाओं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, उन चारों दिशाओं में इन 4 पिरामिड को स्थापित कर दीजिए किसी वास्तु जानकार से। इससे भी आपकी जो नॉर्थ ईस्ट की जो शुभता है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। गणेश भगवान का आशीर्वाद लेना है, नॉर्थ ईस्ट की दिशा सब तरह से शुभ होनी चाहिए, तभी आपके घर में, परिवार में बहुत कुछ मिलने वाला है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करो, और नीचे एक नंबर दे रहा हूं, व्हाट्सएप नंबर है, बहुत जरूरी हो तो मेरे को उस पे अपना समस्या भेजो, कोशिश करूंगा आपके एक प्रश्न का निःशुल्क उत्तर देने की, और कमेंट्स तो आप करते रहिए। धन्यवाद। मां अन्नपूर्णा का आप पर पूर्ण आशीर्वाद रहे, इसी अवधारणा के साथ नमस्कार।